नमस्कार दोस्तों, आज मेरी बात होगी देवरिया घटना पे। और देवरिया घटना को लेके मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर डन बहादुर यादव जी, और इनसे मेरी कुछ बात होगी किस पे, कानून पे। और कानून को जो लेके अफवाहें फैल रही हैं बुलडोज़र को लेके, और जो है उनके समस्याओं को लेके, आज मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बुलडोज़र क्या न्यायिक है या गैर न्यायिक है। तो इस पे हम इनसे बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, क्या इनकी राय है उस घटना को लेके और कानून को लेके कि कानून के दायरे में ही काम हो सकता है। आखिर वहाँ न्याय की जीत हुई है, न्यायिक फैसला ही हुआ है कि बुलडोज़र नहीं चलेगा। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको जी आपने समय दिया। जी ऐसे आज के इस ज्वलंत मुद्दे पे देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे कानून है। जी ये सरकारें इसीलिए बनाई जाती हैं और शपथ लेती हैं कि मैं भारत के संविधान को मानूंगा, पालन करूंगा और देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। और कसम खाने के बाद जब जनप्रतिनिधि आम जनता को दिखने लगे कि भेदभाव कर रहे हैं, तो ये भारत जैसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी अब आपने देवरिया घटना की बात कही। देवरिया में बड़ा दुखद घटना हुई, जी लेकिन जितने भी लोग वहाँ बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, वो एक तरफा बोलते हैं। 5 मासूमों की हत्या हुई, सत्य है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 मासूमों की हत्या क्यों हुई? अब आप बताइए। तो मेरे हिसाब से तो अगर प्रेमचंद यादव जी को नहीं मारा जाता तो उन 5 मासूमों की हत्या नहीं होती। अब उन 5 मासूमों की हत्या का कारण प्रेमचंद यादव जी की हत्या है। और प्रेमचंद यादव जी की हत्या का कारण कौन है, किसने कराई, क्यों कराई? तो उस साइड लोग नहीं जाते, कह रहे हैं प्रेमचंद का मकान गिरा दो। बड़ी तकलीफ की बात है। अरे प्रेमचंद जी खुद मारे गए हैं, उनकी हत्या हुई है, तो उनका क्या दोष है? अब आ जाओ उनके बच्चों का। वो बच्चे बीवी बहुत नादान, छोटे हैं, बाप बुजुर्ग हैं, भाई उनका मौके पे नहीं है। इसका मतलब उस परिवार ने हत्या नहीं की। जिसकी हत्या हुई है उसका घर गिराओगे, ये कौन सा कानून? और फिर हत्या के मामले में आईपीसी, सीआरपीसी कानून बना है जिसके तहत मुकदमा चलता है, अपराधी को कानून के हवाले किया जाता है। यहाँ पे प्रेमचंद के हत्यारे के को न कानून के हवाले किया जा रहा है, न उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। उल्टा उन्हीं के खिलाफ, उन बच्चों का क्या दोष है? क्या उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपने घर में रहने का अधिकार नहीं है? उनको न्याय कौन देगा? न्याय कानून देता है। यहाँ कानून का वायलेशन हो रहा। और कानून का वायलेशन, उल्लंघन का मतलब ये है कि एक तरफ एक हत्या है, दूसरी तरफ भी हत्या है। एक हत्या की गई, एक हत्या जन आक्रोश से हुई, जनता का आक्रोश था। उसके बाद एक हत्या पे इतना जन आक्रोश हुआ, तो जब घर गिराने की कार्रवाई चलने लगी तो कितना बड़ा जन आक्रोश था। शायद आप लोगों ने देखा होगा, टीवी चैनलों के माध्यम से हमने भी देखा, आप सबके चैनलों के माध्यम से देखा कि पूरे क्षेत्र की जनता वहाँ पहुँच गई कि ये मकान नहीं गिरना चाहिए। देश, जनता सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उससे भी देश की सबसे बड़ा अदालत जो है वो जनता है। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हमारे योगी महाराज जी की चल रही है, ये कहाँ तक न्याय संगत है? मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा जी कि कानून को अपना काम करने दें, और आप मुख्यमंत्री जी जो कानून है उसका पालन कराएं अधिकारियों से। अधिकारियों पर ऐसा दबाव न बनाया जाए कि न्याय की जगह अन्याय होने लगे।
और आप समझिए कि जो जनता आपके देवरिया में भीड़ लग रही थी वो उस घर को बचाने की भीड़ थी, और जो कैद किए गए उनके बच्चे उनको छुड़ाने की बात थी। ये काम तो सरकार को करना चाहिए। हमारे घर की, हमारी जिंदगी की, हमारे रोजगार की सुरक्षा की, जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की है। और जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, भेदभाव करने लगे, तभी तो जन आक्रोश हुआ। और नहीं तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। ये स्थानीय प्रशासन जो है वहाँ गलती कर रहा है। योगी जी को, जैसे आपने कहा, मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ संज्ञान लेना चाहिए कि निष्पक्ष हो। आपको किसी ने वोट दिया है नहीं दिया है, आपका समर्थक है या विरोधी है, लेकिन इस समय आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अधिकारी जो हैं दोनों के अधिकारी हैं। किस तरीके से इस बात को किस कोर्ट में जायज़ ठहरा लेंगे? देश में कानून का शासन है। अदालतों में जब एक बात आएगी कि एक की हत्या पर घर गिराया गया, दूसरे की हत्या पर क्या होगा? हम किसी के भी घर को गिरवाने के खिलाफ। दोनों पीड़ित हैं, दोनों ने सबक लेना चाहिए, दोनों पक्षों के सीखना चाहिए कि क्रोध बहुत खराब चीज़ है। जिस किसी ने इस घटना को अंजाम दिलाया उसे भी प्रायश्चित करना चाहिए कि मुझसे चूक हुई है। लेकिन चूक की जगह यहाँ की, पहले प्रेमचंद यादव जी को मार दिया गया, अब उनका घर तोड़ दो, यानी 6 बच्चे भी, परिवार भी मर जाए। जो गार्जियन है उनको जेल में डाल दिया। भला कितना गलत है। उस गांव के 26 लोगों को अरेस्ट किया गया। जहाँ कहीं घटना होती है तो पूरा गांव दौड़ पड़ता है। वहाँ कुछ बचाने वाले होते हैं, कुछ लड़ाने वाले होते हैं और कुछ तमाशा देखने वाले होते हैं। तो वो सब थे, वहाँ अपराधी नहीं थे सब, और सबको उठा के बुक कर दिया। और देखो, ये एक तरीके से 2 चीज़ें चलाई जा रही कि यादव और ब्राह्मण का। अरे यादव और ब्राह्मण तो द्वापर में भगवान कृष्ण के समय से आज तक अच्छे संबंध रहे हैं, अभी भी हैं। किसी एक व्यक्ति के गुनाह को पूरे समाज पर हम नहीं थोप सकते। अगर प्रेमचंद की हत्या में किसी ब्राह्मण का हाथ है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरे ब्राह्मण समाज के विरोधी हो गए, या ब्राह्मणों की हत्या में और सारे वर्ग के, पूरे गांव के लोगों का हाथ है, तो वहाँ पे उस हिसाब से दूसरे वर्ग को आरोपित नहीं, पूरे समाज को आरोपी नहीं बनाया जाता। इसे यादव और पंडित तो कहीं भी नहीं कहा जा सकता। और मैं तो एक मांग आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि अगर यादव और पंडित कहने से 10 ब्राह्मण जो इस केस में फंसाए गए उनकी जान बचती है, जो वहाँ पे झंडा बरदार आए थे, परशुराम का नाम ले रहे थे, ब्राह्मण समाज का, हिंदू महासभा का नाम ले रहे थे, मैं उनसे मांग करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये भी ब्राह्मण है, इनके भी बच्चे भूखे मर रहे हैं, दूध पानी नहीं पा रहे हैं, इनके घर वाले जेल में हैं, ये भी ब्राह्मण है, इन 10 को तो बचा लो, और समाज की आपकी जिम्मेदारी अगर ना हो तो। और कैसे हिंदू संगठन हो, बाकी पाल को, राजभर को, यादव को हिंदू ही नहीं मानते, हम भी, आप नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं मानूंगा अपने को हिंदी, अकेले हिंदू बचोगे फिर। एक चीज़ और, जैसे लोगों की मांग हो रही है कि आखिर अभी तक दुबे परिवार के जो भी हत्यारे हैं, जो कानून और प्रशासन जो है उनको जेल में डाली हुई है, लेकिन अभी तक प्रेमचंद का हत्यारा कौन है इसको शासन और प्रशासन पता नहीं कर पाई, और अभी तक साबित नहीं कर पाई कि प्रेमचंद का हत्यारा है कौन। तो इस पे, और प्रेमचंद का हत्यारा कब तक पकड़ा जाएगा, इस पे क्या राय है आपकी? उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता करके मौन बैठे हैं जी। वो वही बंदा है जिसके इशारे पे घर गिरवाया जा रहा था। जी। अभी जांच करें, 2 मिनट में पता चल जाएगा को है कौन। जिसके इशारे पे मर्डर हुआ, जिसके इशारे पे घर गिरवाया जा रहा, तो वो दोनों आदमी एक ही हैं। और वो उसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है, प्रभावशाली व्यक्ति है। शायद मुख्यमंत्री जी तक ये जानकारी ना हो, लेकिन स्थानीय प्रशासन तो जान ही रहा है, उसी के डर से हिल रहा है। और स्थानीय प्रशासन को काम करना है, पुलिस प्रशासन को काम करना है, वो खुद डर रहा है और FIR नहीं लिखी जा रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो आक्रोश था, जनता का आक्रोश अभी भी है कि
एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। अब दूसरा पक्ष भी है, अदालत जाएगा। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो कानून का सहारा लेगा। शायद मैंने सुना है हाँ कि उसकी बच्ची ने किसी चैनल से कितना सही है कितना नहीं, कि उन्होंने गुजारिश की है एसपी साहब के यहाँ और किया है। पर ये काम तो पुलिस को करना चाहिए। पोस्टमार्टम हुआ है, सब कुछ हुआ है, आपने देखा है। कम से कम उनके घर के लोगों के बयान तो लो, उनके बयान लीजिए। बयान लेने के बाद आप उचित तह तक पहुँचो। और हर चीज़ें निष्पक्ष होनी चाहिए, नहीं तो फिर जनता का आक्रोश भड़केगा। देश कानून से चलता है, पक्षपात से नहीं। हर अधिकारी कानून के पालन के लिए बैठा हुआ है, कानून तोड़ने के लिए नहीं। अगर वो कानून तोड़ता है तो कानून के दायरे में वो भी आएगा। ये जो इंसिडेंट यहाँ पे हुए हैं, जो लोकल प्रशासन था, ये उनकी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आप ये बताओ, एक दिन में नोटिस कर दिया, एक दिन में फैसला कर दिया, दूसरे पक्ष को नहीं सुना। किसी को दिखाई ये दे रहा है कि वो बंदा जेल में है। जो जेल में अपना पक्ष कैसे रखेगा? जो घर में बच्चे उन्हें लॉक कर दिए हो, उन्हें मिलने नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का मैं स्वागत करूंगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा ये नहीं होती कि उसे सील कर दो ताले के अंदर, अरे बाजार जा सके, अपने काम कर सके, वहाँ उसे सुरक्षा दो। ये तो पैक करके बैठे